आ गई। श्रीधर पाठक। एकांतवासी योगी के बहुत दिनों पीछे पंडित श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में और भी रचनाएं की। खड़ी बोली इनकी दूसरी पुस्तक शांत पथिक गोल्ड स्मिथ के टैबलर का अनुवाद है। तो शांत पथिक श्रीधर पाठक का गोल्ड स्मिथ का अनुवाद है। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली में फुटकल कविताएं भी पाठक जी ने बहुत सी लिखी। मन की मौज के अनुसार कभी कभी ये एक ही विषय में वर्णन में दोनों बालियों के पद रख देते थे। खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ये बराबर कविता करते थे। उजड़ ग्राम दे जेंट क्लेज उन्होंने ब्रजभाषा में ही लिखा। किसने लिखा? श्रीधर ने। अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के काव्य साहित्य का अच्छा परिचय रखने के कारण हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही उत्कृष्ट थी। शब्द शोधन में तो पाठकों जी की अद्वितीय थे। जैसे चलती है और रसीली इनकी ब्रजभाषा होती थी, वैसे ही कोमल और मधुर संस्कृत पद विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली भाव और रुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन उनमें ना था, ना रूप रंग में, ना भाषा में, ना भाव में, ना चाल में, ना भाषण में। किसमें? श्रीधर पाठक। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार नए ढांचे में छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। यह छंद देखिए। नाना कृपान निज पान लिए, विपुनील बसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी परिजात मधुपान किए, छिन छिन पर जोर मरोर दिखावत, पल पल पर अंकृत झुकावत, यह मोर नचावत मोर मचावत, श्वेत सोत बकपात उड़ावत, नंदन प्रसून मकरंद बिन मिश्रित, समीर बिन धीर चलावत। अत्यंत अनुप्रास रहित बैठिकाने समाप्त होने वाले गद्य से लंबे वाक्य में छंद भी जैसे अंग्रेजी में होते हैं उन्होंने लिखे। सांध्य अटन का यह छंद देखिए। विजन मन प्रांत था, प्राकृत बुभुक शांत था, अटन का समय था, रंजित उदत था, प्रसाव के काल की लालिमा लशा था, बाल शशि व्योम था और आ गया, शत प्रफुल्ल अरविंद नभ नील, सुविशाल नवभद पर जा रहा चढ़ा, विश्व संचाल परोक्ष संगीत ध्वनि, विश्व संचार परोक्ष संगीत ध्वनि की ओर राष्ट्र मूल संकेत स्वर्गीय बीड़ा की इन पंक्तियों में देखिए। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला, सुमुंज बीड़ा बजा रही, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही, कोई पुरंदर की किकरिया की या किसी सुर की सुंदरिया है, वियोग आत्मक सी भोग मुक्त हृदय के उद्गार गा रही, कभी नई तान प्रेम में, कभी प्रकोपन, कभी विनय, दया है दक्षिणाय उदय, अनेक बानर बना रही, भरे गगन में जितने सारे हुए मद मस्तक गत पे सारे, समस्त ब्रह्मांड भर के मानो दो उंगलियों पर नचा रही। यह कह आए कि खड़ी बोली की पहली पुस्तक एकांतवासी योगी उन्होंने लावनी या व्याख्यान के ढंग पर लिखी। पीछे खड़ी बोली की हिंदी के प्रचलित छंदों में ले आए। शांत पथिक की रचना उन्होंने रोला छंद में की, क्योंकि आगे भी ये बढ़े और यह लिख दिया कि सवैया में भी खड़ी बोली कैसे मधुरता के साथ ढल जाती है। रोला छंद में लिखा था शांत पथिक। किसने? श्रीधर पाठक ने। इस भारत में वन पवंतु ही तपस्वी का तापन आश्रय था। जगत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों में अभग्न किया श्रम था, तब प्राकृत विश्व का विमर और था, सात्विक जीवन का क्रय था, महिमा वनवास की थी तब और प्रभाव पवित्र अनुपम था। पाठक जी कविता के लिए हर एक विषय ले लेते थे। समाज सुधार के बड़े आकांक्षी थे। उन्होंने विधवाओं को वेदना, शिक्षाप्रद ऐसे विषयों भी उनकी कलम के नीचे आया करते थे। विषयों में काव्य का पूरा स्वरूप देने में चाहे वह सफल ना हुए हों,
अभिव्यंजना के भगवे चित्त की ओर उनका ध्यान चाहे ना रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविता के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी बाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था जो बात उनके द्वारा प्रकट हो जाती थी उसमें सरस आ जाती थी। अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। उसमें हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे, पर यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि उनकी यह उपन्यास प्रकृति के उन्हीं रूपों का पिरामिड थी जो मनुष्य के सुखदायक और आनंदप्रद होते थे, या जो भाव्य और सुंदर होते। प्रकृति के सीधे साधे नित्य आँखों के सामने आने वाले देश के परंपरागत जीवन के संबंध में रखने वाले दृश्यों की मधुरता की ओर उनकी दृष्टि कम रखती थी। तो हमने अभी पढ़ा श्रीधर पाठक, जिनकी रचना है शांत पथिक, कोल्ड स्मिथ ट्रैवलर का अनुवाद है। और हमने जाना कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली में एकांतवासी योगी लिखे थे और उन्होंने शिक्षा प्रसार ऐसे विषयों के कलम के नीचे आया करते थे। पाठक जी कविता के लिए हर एक विषय ले लेते थे। हम ये समाज सुधारक थे। शांत पथिक उन्होंने रोला छंद में लिखी। तो ये सब जाना, तो आप इसे सुनकर अब JRF नेट PGT में लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।